नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ ब्रेकिंग न्यूज कवर करने जा रहा हूं, अमेरिका का जीडीपी डेटा। अमेरिका ने आज अपना जीडीपी डेटा पेश करा है, साथ ही साथ जॉब्स डेटा भी पेश करा है और बड़ा झटका दे दिया है बाजार को। अमेरिका पूरी तरीके से मार्केट को शॉक देने के लिए ही चल रहा है इस समय। कभी कोई झटका देता है, कभी कोई शॉक दे देता है और आज दिया है जीडीपी नंबर ने। थोड़े दिन पहले यूएस मार्केट में जीडीपी डेटा सुपर पॉजिटिव आया था, उसके बावजूद बाजार गिर गया। क्यों गिर गया? कि अमेरिका की ग्रोथ तो बहुत तंगड़ी आ रही है, इन्हें रेट कट की जरूरत ही नहीं है, तो रेट कट नहीं होंगे क्योंकि जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, बाजार टूट गया। और आज जो जीडीपी डेटा आया है वो इतना खराब आया है कि इतना खराब आने के चलते अमेरिका का बाजार टूट सकता है। करंट सिचुएशन ये है कि अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स जो है वो 250 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अब समझिए पहले दो कॉन्सेप्ट को। यहां पे दो चीजें हो रही हैं इस समय। पहली चीज ये हो रही है रेट कट होंगे या नहीं होंगे, और दूसरी चीज ये कि अमेरिका का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। मैं पहले इस डेटा को बाद में बताऊंगा, पहले आपको चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, रेट कट तब होंगे जब अमेरिका की ग्रोथ स्लो हो रही होगी और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा होगा, तो रेट कट होंगे और ये बाजार को अच्छा लगेगा। लेकिन इस केस में रेट कट होंगे ये अच्छा लगेगा, ग्रोथ नहीं आ रही है ये खराब लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है, दोनों चीजें अलग अलग डायरेक्शन में है। अब मान के चलो आज आता है ग्रोथ का डेटा खराब आ गया, लेकिन इसके साथ ये उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि रेट कट होंगे। तो अब बाजार नेगेटिव रिएक्शन दे या पॉजिटिव दे, तो हमारे लिए मैच करना बहुत आसान है। कैसे? बाजार नीचे जाएगा तो हम केवल ये वाला डेटा बोलेंगे कि भैया ग्रोथ कमजोर है इसलिए बाजार नीचे चला गया, और ग्रोथ कमजोर आने के चलते बाजार ऊपर चला जाए तो हम कहेंगे क्योंकि रेट कट की उम्मीदें जाग गई हैं इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है। तो सिंपल है, यहां वीडियो बनाना बहुत आसान है, यहां पे आपके सामने एनालिसिस करना बहुत आसान है अमेरिका के बाजार को देखते हुए। मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, एक डेटा पे दो पॉइंट्स बन रहे हैं। पॉजिटिव आ जाए उसके लिए भी पॉइंट बन रहा है, नेगेटिव आ जाए उसके लिए भी पॉइंट बन रहा है। अब एग्जांपल देता हूं लाइव। अभी क्या हुआ है, अमेरिका का डेटा आया है खराब। जीडीपी डेटा 3.4% के सामने 1.6% पे ग्रोथ आई है, केवल 1.6%। अनुमान था 2.5% का, तो बहुत खराब है। अब इस पे बाजार अभी करंट सिचुएशन में टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में कंसीडर करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस डेटा को देखने के बाद अमेरिका रेट कट के लिए सोचेगा, क्योंकि ऐसा डेटा तो रिसेशन में ले जाएगा अमेरिका को, तो उन्हें जल्दी से जल्दी रेट कट करना होगा। और रेट कट करना बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव है। लेकिन अभी मार्केट क्योंकि नीचे जा रहा है तो मैं कहूंगा जीडीपी डेटा खराब आने के चलते बाजार टूटा अमेरिका का। और वहीं अगर यहीं पे उछाल मार दे अमेरिका का बाजार, तो हम इसको इस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि डेटा खराब आया है और अब रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाएंगी मार्केट में, जिसके चलते बाजार ऊपर जा रहा है, फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। तो क्रिस्टल क्लियर ये है कि करंट सिचुएशन में जीडीपी ग्रोथ अमेरिका की एक बार ही आई लास्ट मंथ, और अभी फिर से बहुत खराब आई है, क्योंकि 2.5% का अनुमान था 1.6% पे आई है। दैट मीन्स अमेरिका अब रेट कट को लेकर डेफिनेटली सोचेगा। इन्फ्लेशन का नंबर अब घटकर आना चाहिए और रेट कट की उम्मीदें फिर से बढ़ेंगी, वो देखने वाली बात है कब होगी। अब जॉबलेस क्लेम्स की बात करूं तो ये भी पॉजिटिव है। अनुमान था 2,15,000 लोग ऐसे होंगे जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम करेंगे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, लेकिन उसके सामने 2,07,000 लोगों ने क्लेम करा है। दैट मीन्स लोगों के पास नौकरियां हैं। तो जॉब्स डेटा तो ये कह रहा है कि लोगों के पास नौकरियां हैं, फिर ये ग्रोथ क्यों नहीं आ रही है, ये कंसर्न हो रहा है अभी। जॉबलेस क्लेम्स की बात करूं जो कंटिन्यूइंग है, यानी कि पहले से ही जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, अनुमान था 1814 के ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां पहले से नहीं है, डाटा आएगा, लेकिन उसके सामने 1781 के ही ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। दैट मीन्स लोगों के पास नौकरियां हैं। डेटा के अनुमान से देखा जाए तो बेरोजगारी दर उतना नहीं आया है जितना अनुमान लगाया जा रहा था। फिर ग्रोथ क्यों कम आई है, यह सवाल उठ रहा है। तो अमेरिका में जो डेटा आ रहा है कसम से ऐसा आ रहा है जिसको आप केवल और केवल पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और मार्केट जो कर रहा है उसको बता सकते हो। लेकिन करना क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, कैसे चल रही है इकोनॉमी, ये समझना इम्पॉसिबल हो गया है इस समय। जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, नौकरियां लोगों के पास हैं। जब लोगों के पास नौकरियां हैं तो फिर ग्रोथ नीचे क्यों आ रही है आपकी।
और लास्ट क्वार्टर आपने पूरा, लास्ट मंथ आपने जीडीपी नंबर बहुत ही तगड़ा पेश कर दिया, आपका बाजार टूट गया। अभी जीडीपी नंबर खराब पेश कर दिया तो भी आपका बाजार टूट रहा है। रेट कट की उम्मीदें जागती हैं तो भी आपका बाजार टूट जाता है, और रेट कट की उम्मीदें घटती हैं तो भी आपका बाजार टूट रहा है। तो बाजार तो हर कंडीशन में टूट रहा है, समझ से बाहर हो रही है चीजें। यूएस की 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड जो है वो अभी 4.7% पे आ गई है, हाईएस्ट सिंस नवंबर 2। तो ये अलग दर्शा रही है चीजों को। तो इस समय अमेरिका पूरी तरीके से अलग परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने आपको जैसा कि बोला, दोबारा बता देता हूं, जीडीपी नंबर बहुत खराब आया है, वहीं नौकरियों का डेटा आया है अच्छा। अब अगर इसको पॉजिटिव लेना है तो ये कह दो कि रेट कट की उम्मीदें जग रही हैं, नेगेटिव लेना है तो ये कह दो भैया ग्रोथ ही नहीं है कंट्री में, इसलिए बाजार टूट रहा है। तो पूरी की पूरी चीजें बहुत ही डिफरेंट है। करंट सिचुएशन ये है कि डाउ जोन्स अगर मैं अभी आपको बताऊंगा करंटली, तो 250 पॉइंट एग्जैक्टली, देखो नहीं 400 पॉइंट हो गया भैया, 385 पॉइंट चला गया है डाउ जोन्स इस समय, 1% का कट आ गया है। सॉरी, डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 380 पॉइंट्स की गिरावट है। नेस्डेक इंडेक्स अलग क्रैश होगा, ये सुबह से ही उम्मीद है, क्योंकि मेटा 15% टूटा है। तो अमेरिका बड़ी गिरावट दिखाता हुआ अपने खराब जीडीपी नंबर के बाद। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।